आइए आज क्लास ले रहा हूँ एक्सरसाइज 2। आपके सामने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट मैंने किया, जिसका पार्ट 1 मैंने इसलिए दिया क्योंकि एक्सरसाइज 2 थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और उसका चैप्टर्स का नाम है पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन लिंग से रिलेटेड है और खास करके आप जानते हैं पुष्टि पादप, जिसको आप आवृतबीजी पौधा भी आप कहते हैं। तो पुष्टि पादप में आवृतबीजी पौधा जिसके अंतर्गत आते हैं, खास करके उस पौधे में मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाला जो उसका अंग होता है उसको कहते हैं पुष्प, इंग्लिश में फ्लावर। खास करके मैंने यहाँ पर फ्लावर का पार्ट्स मैंने बताने का कोशिश किया है। आपके सामने एक फिगर मैंने डाला है, आप देख रहे होंगे। फिगर में फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को मैंने दर्शाया है। अब उसको किस रूप में मैंने दर्शाया वो मैं समझाना चाहता हूँ, जब गौर से समझिएगा। फ्लावर में जायांग, पुमंग, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, ये मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। 4 भाग है फूल के, जो खास करके ये पार्ट्स में 2 भाग मुख्य रूप से जायांग और पुमंग जो है ये जनन अंग के रूप में जाना जाता है पुष्प का। इसीलिए इसमें लैंगिक प्रजनन जो क्रिया होगी इसमें यही दोनों अंग मुख्य रूप से भाग लेंगे। तोड़ के मैं समझाना चाहता हूँ एक एक करके। जैसे आप देखते हैं नीचे से बाह्यदलपुंज से मैं ले रहा हूँ। बाह्यदलपुंज खास करके कहा जाता है बाह्यदलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। और बाहरी चक्र होता है तो आपने देखा होगा, कोई भी फूल को आपने उठाकर देखना है तो फूल में जो सबसे नीचे की ओर हरी हरी कलर की डंठल के पास जो हरी हरी कलर की पत्ती जैसी संरचना होती है, उसी सामूहिक रूप से उसको हम बाह्यदलपुंज कहते हैं। इसका इकाई एक पत्ती नुमा संरचना को अगर आप तोड़ के हटाते हैं, इसी बाह्यदलपुंज का इकाई संरचना को हम सेपल कहते हैं। सेपल यानी बाह्यदलपुंज का इकाई एक संरचना को सेपल कहा जाता है। सेपल के समूह को दूसरी भाषा में आप कैलिक्स यानी बाह्यदलपुंज कह सकते हैं। यानी बाह्यदल एक, कई बाह्यदल जो सामूहिक रूप से बाह्यदलपुंज कहलाता है। उसी तरह से हाँ, इसका एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, फूल में इसका क्या कार्य है। बाह्यदलपुंज खासकर पुष्प में आपने गौर किया हुआ, जब कली के रूप में रहता है तो यह चारों ओर से ढके रहता है और प्रोटेक्ट करता है। कलिका अवस्था में पुष्प को बाह्यदलपुंज सुरक्षित रखता है। हरा रंग इससे उपस्थित रहा, हरा रंग का यह स्ट्रक्चर होता है बाह्यदलपुंज। दूसरा जो पार्ट है इसका दलपुंज, ये आपने देखा होगा पंखुड़ी जिसको आप कहते हैं, रंग बिरंगे और एकदम पूरा बेहतरीन अलग अलग रंग के होते हैं। खासकर देखा जाता है दलपुंज का इकाई संरचना को हम दल कहते हैं। दल को इंग्लिश में पेटल कहा जाता है। ये इतना अच्छा कलरफुल रहता है कि कोई भी आकर्षित, खासकर कीड़े वगैरह इससे आकर्षित होते हैं। सुगंध भी होता है इसमें और इनके आकर्षण के वजह से कीड़े जब यहाँ पर आते हैं तो आते तो जरूर हैं, लेकिन एक विशेष रूप से कार्य कर जाते हैं। परागकण उसके शरीर में चिपक कर एक जगह दूसरे जगह जाता है, जिसको हमने परागण क्रिया आगे चल के बताना है। यानी परागण क्रिया में सहायता कौन कर रहा है? दलपुंज। तीसरा पार्ट है पुमंग, इसको आप नर जननांग भी कहते हैं। इसकी भी इकाई से, क्योंकि ये भी कई संरचना है, ये कई संरचना में एक अगर संरचना को इंडिकेट किया जाए, पुमंग के इकाई संरचना को हम स्टामेन कहते हैं। स्टामेन जिसको आप पुंकेसर कहते हैं। खास करके पुंकेसर से मिलकर के बना हुआ संरचना पुमंग। पुमंग नर जननांग। पुमंग का इकाई संरचना आपसे कोई पूछता है पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में स्टामेन कहते हैं। पुमंग को इंग्लिश में आप एंड्रोइसियम के नाम से जानते हैं। इसी तरह सबसे आंतरिक जो संरचना है, ये संरचना को जायांग कहा जाता है। कई संरचना होती है ऐसी ऐसी, सामूहिक रूप से उसको जायांग कहते हैं। इसके इकाई संरचना को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर को इंग्लिश में कार्पेल लिखा होगा किताब में, या इसी को इंग्लिश में पेटल लिखा होगा। इस रूप से मैंने कार्पेल लिखा होगा या पिस्टिल लिखा होगा। इसी रूप से मैंने आपको पूरा का पूरा फ्लावर के पार्ट्स को मैंने बताया। रही बात 2 नीचे वर्ड लिखा हुआ, आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये दोनों कहां से आ गया। तो पुष्प जिस जगह पर आश्रित रहता है, पुष्प के सभी भाग जिस जगह पर व्यवस्थित रहता है, उस भाग का नाम दिया गया फूला हुआ संरचना पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस, या इसी का दूसरा नाम होता है रिसेप्टिकल, जिस पर पुष्प के सभी भाग एक साथ आश्रित रहते हैं। ऐसे ही एक सबसे नीचे डंठल के समान संरचना बनाया, जिसको पकड़कर हम लोग तोड़ लेते हैं। उस डंठल को पुष्प का वृंत कहा जाता है, इंग्लिश में पैराडिसल कहा जाता है। इस तरह से मैंने पुष्प का भाग इसलिए बताया क्योंकि पुष्प के भाग से ही मुझे जानना लैंगिक प्रजनन में कौन हिस्सा ले रहा है। आपने गौर से सुना होगा, इन दोनों में आपका एक नाम आया होगा जननांग, यानी स्त्री केसर को मादा जननांग कहा जाता है, पुंकेसर को नर जननांग कहा जाता है। जननांग जो कि भाग किसमें लेगा? लैंगिक प्रजनन क्रिया। इसलिए इन दोनों भाग को आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है, एक्सेसरी और नेसेसरी ऑर्गन्स।
रही बात दलपुंज और बाह्यदलपुंज जो बच जाता है, इनमें सहायता कर रहा है, इसलिए इसको सहायक अंग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ऐसे पुष्प हमारे प्रकृति में जिसमें देखा जाता है दलपुंज और बाह्यदलपुंज होते तो जरूर हैं, लेकिन सेम एक जैसे हुबहू आकार, आकृति, रंग, रूप, हर तरीके से एक जैसे उसको पहचानना, अलग अलग करना मुश्किल होता है। तो वैसे पुष्प में दोनों को सामूहिक रूप से एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं परिदलपुंज, इंग्लिश में कहते हैं पेरियाल। ये अक्सर करके आपको प्याज, जिसको ऑनियन कहते हैं, लहसुन जिसको गार्लिक कहते हैं, ऐसे ऐसे पौधे के पुष्प में इस तरह की संरचना दिखती है, जिसमें कि दलपुंज और बाह्यदलपुंज को आप एक साथ अलग अलग नहीं कर सकते, सामूहिक रूप से एक जैसा देखने के कारण इसको परिदलपुंज कहते हैं। इसी के इकाई संरचना कहते हैं परिदल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टेपल। टेपल के समूह को परियान, परिदल के समूह को परिदलपुंज, परिदल की इकाई को परिदलपुंज की इकाई को परिदल कहा जाता है। ये मैंने आपको समझाया पुष्प के सभी भागों को एक एक करके संरचना। रही बात पुष्प के कार्य क्या हो सकते हैं, आप देख रहे हैं पुष्प परागकण, पुष्प में एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना पुंकेसर, जिससे परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण की उत्पत्ति करना इतना ही नहीं, इसमें एक और संरचना है स्टिकेसर, जिसके यहाँ गोलाई संरचना मैंने दिखा अंडाशय है, जिसके अंदर अंडे के निर्माण होते हैं। तीसरा, इसके साथ साथ आप देखोगे अंड का उत्पादन, पराग का उत्पादन, इसके साथ साथ ये जब अंडाशय परिपक्व होकर के फल का भी निर्माण करता है और बीजांड बीज का भी निर्माण करता है, यानी पुष्प भोज्य पदार्थ को समृद्ध रखने में भी काम करता है। इतना ही नहीं, प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्सल वो फ्रूट्स एंड सीड में भी हेल्प करता है हमारा फ्लावर। ये थे हमारे फूल। इसमें मैंने इसलिए इंडिकेट किया पुष्प को क्योंकि पुष्प से रिलेटेड वर्ड आ रहा, पुष्पी पादप, लैंगिक प्रजनन, खास करके पुष्प के अंग ही प्रजनन में भाग लेंगे, इसलिए पुष्प को आवृतबीजी पौधे का प्रजनन अंग बोला जाता है। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर आपसे कोई पूछेगा फ्लोरिकल्चर क्या है, तो आप कहते हैं पुष्प की खेती करने की विधि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तीसरा चीज मैं आपको लैंगिक प्रजनन में लेके चलूं, तो लैंगिक प्रजनन में आपने अगर याद होगा फर्स्ट चैप्टर में आपने पता अलग हिस्सा में बांट के पढ़ा था, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की घटना, निषेचन पश्चात। तो निषेचन पूर्व इसमें अगर देखा जाए तो निषेचन पूर्व की घटना में अगर आप हेडिंग देते हैं तो निषेचन पूर्व में कई तरह की संरचना इसमें दिखेगा, और तब जाकर के संरचना, तब उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है उसको हम घटना के रूप में देखेंगे। यानी कि निषेचन पूर्व प्री फर्टिलाइजेशन, खास करके प्री फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होगी इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा और इवेंट्स क्या होंगे, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते जननांग, जो आपने अभी कहा, जननांग में एक जननांग पुंकेसर यानी नर जननांग की बात करें तो नर जननांग को मैं अलग से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक संरचना जो प्यारा सा आपका बना हुआ था इस तरह से, आपने देखा था इस तरह की संरचना को, इसमें आप अलग अलग हिस्सा को बांटे। ये जो ऊपर में है ओवल से पूरा दो पाली में जो रेंज है, इसको कहते हैं परागकोश, जिसको इंग्लिश में कहा था एंथर। और ये जो पतला संरचना है इसको कहते हैं डंठल के समान जो संरचना है, इसको कहते हैं पुतंतु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। और आप देख रहे हैं ये दोनों ओवल संरचना किसी बीच में एक संरचना जाकर के जुड़ जा रहा है, इसको कहते हैं संयोजी। ये जोड़ने वाली है, इसलिए आप पुंकेसर का अलग इसको आप नहीं बोल सकते हैं भाग, बल्कि ये जोड़ने वाली संरचना कनेक्टिव। लेकिन पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना हुआ है, परागकोश और पुतंतु। परागकोश जो कि फूला हुआ संरचना होता है, इसमें परागकण का निर्माण होता है। पुतंतु पतला सा डंठल के समान संरचना होता है, डंठल पर ही ऊपर की ओर परागकोश का निर्माण होता है। ये है आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। आगे के वीडियो में आपको समझाऊंगा इसमें किस किस तरह की संरचना दिखती है, इसका टीएस काट के उसको मैं अलग से समझाऊंगा। ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। आगे के वीडियो में इसको अलग से मैं आपको समझा करके बताऊंगा कि इसके बाद के स्ट्रक्चर्स में किस तरह घटनाएं होती है। आगे की